बढ़ूं, आपको ये पता होना चाहिए कि आईपीसी और सीआरपीसी में क्या डिफरेंस होता है, यानी इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में क्या डिफरेंस होता है। इंडियन पीनल कोड ये एक सब्सटेंटिव लॉ है जो एक क्राइम को डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रहा हूं मर्डर, तो मर्डर क्या होता है इसको डिफाइन करेगा आईपीसी। इसी तरह थेफ्ट, चोरी, डकैती, इनका मतलब क्या है ये सब लिखा होगा इंडियन पीनल कोड में। कौन सी अदालत में मुकदमा जाएगा, कितनी उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट होगी या कितना मैक्सिमम फाइन लगेगा, ये सब लिखा होता है आईपीसी में। लेकिन एक बार जब तफ्तीश शुरू हो जाए, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाए, तो फिर क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, जो भी पुलिस या जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो क्या प्रोसीजर फॉलो करेगी, किस तरह से एफआईआर फाइल करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, चार्जशीट बनाएगी, कितने टाइम में वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, यानी जो क्रिमिनलिटी एस्टेब्लिश करने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो होगा वो लिखा होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। लेकिन इंडियन पीनल कोड में लिखा होता है कि कितनी पनिशमेंट होगी और अपराध एक्चुअल में क्या है और किस सूरत में हम उसे ये एक पर्टिकुलर अपराध कहेंगे। ये डिफरेंस होता है आईपीसी में और सीआरपीसी में। अब शुरू करते हैं। अब देखिए, जो सबसे ज्यादा मिस्टेक लोग करते हैं वो करते हैं शब्दों के हेर फेर में। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मर्डर है तो उसका सेक्शन होता है 300। मैं रिपीट करता हूं, अभी ध्यान से सुनिए। सेक्शन 300 बताता है कि मर्डर किसे कहेंगे, मर्डर क्या होता है। लेकिन जो मर्डर की पनिशमेंट होती है वो सेक्शन 302 के तहत होती है। तो सेक्शन 302 के तहत पनिशमेंट फॉर मर्डर होती है, लेकिन मर्डर हत्या होती है सेक्शन 300 में डिफाइन। और अटेम्प्ट टू मर्डर होता है सेक्शन 307। तो इस तरह से जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो पहले देख लें कि वो आपसे पूछ क्या रहा है। क्या वो आपसे उसकी पनिशमेंट पूछ रहा है या वो पूछ रहा है कि कौन सा सेक्शन मर्डर को डिफाइन करता है। सबसे पहले देखते हैं हत्या का प्रयास। ये आता है सेक्शन 307, अटेम्प्ट टू मर्डर। अगर कोई व्यक्ति दूसरे किसी व्यक्ति की हत्या की कोशिश करता है और नाकाम हो जाता है, तो जिस व्यक्ति पर हमला हुआ है उसकी जान नहीं जाती, तो अपराध करने वाला जो व्यक्ति है वो आईपीसी की धारा 307 के तहत उसको सजा दिए जाने का प्रावधान है। सेक्शन 302 होता है हत्या के लिए सजा। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, उस पर कत्ल का दोष साबित हो जाता है अपराधी पर, तो फिर उसे उम्र कैद या फांसी की सजा हो सकती है और जुर्माना हो सकता है साथ में। उसके लिए सेक्शन 302 होता है पनिशमेंट फॉर मर्डर। सेक्शन 304A लापरवाही से मृत्यु होने के कारण को बताता है। इसे बोलते हैं कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। तो फॉर एग्जांपल, किसी की कोई लापरवाही की वजह से अगर किसी दूसरे व्यक्ति की जान चली जाए तो उस पे लगता है सेक्शन 304A। सेक्शन 376 होता है पनिशमेंट फॉर रेप। अगर किसी व्यक्ति पर जबरन सेक्स या बलात्कार की गंभीर श्रेणी में महिला के साथ उसे गिना जाता है, तो बलात्कार के अपराधी पर संगीन धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है, रेप। सेक्शन 395 होता है डकैती। अगर 4 या उससे कम लोग लूटपाट करते हैं तो उसे डकैती नहीं कहते, लेकिन अगर 4 से ज्यादा जो लोग हैं वो लूटपाट करते हैं तो फिर उसे डकैती कहा जाता है। लूटपाट अगर 4 से ज्यादा लोग करें और 4 या उससे कम लोग करते हैं तो फिर उनपे सेक्शन 395 नहीं लगता, उनपे लगता है सेक्शन 392 यानी लूट के लिए सजा। और सेक्शन 395 लगता है 4 से ज्यादा लोग लूटपाट करें, उसमें डकैती के लिए पनिशमेंट होती है 395 के तहत। सेक्शन 377 होता है अप्राकृतिक अपराध यानी अननेचुरल ऑफेंस। जब किसी पुरुष, स्त्री या जीव जंतु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध कोई भोग या इस तरह की एक्टिविटी की जाए तो फिर वो आजीवन कारावास उसमें हो सकता है या जुर्माने हो सकते हैं, 10 वर्ष तक की कैद हो सकती है। तो ये सब डिफाइन करता है सेक्शन 377। सेक्शन 396 हत्या और डकैती दोनों। अगर मान लो 4 से ज्यादा लोग लूटपाट कर रहे हो और उसमें फिर हत्या भी किसी की कर दें वो, तो फिर उसमें लगता है सेक्शन 396। सेक्शन 365 व्यभिचारण या अपहरण यानी एब्डक्शन या किडनैपिंग। किसी को आप कन्फाइन करना, किसी को उसकी मूवमेंट कन्फाइन करना, उसको किडनैप करना या एब्डक्ट करना एक छुपे हुए इंटेंट के साथ, तो उसे बोला जाता है व्यभिचारण या अपहरण, सेक्शन 365। सेक्शन 201 होता है अपराधी के साक्ष्य के लापता होने या अपराधी पर झूठी जानकारी देने के कारण, यानी डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस और गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू स्क्रीन द ऑफेंडर। यानी किसी दोषी को बचाने के लिए अगर आप झूठा गवाह देते हैं या जो सबूत है उन्हें मिटाने की चेष्टा करते हैं तो वो सेक्शन 201 के अंदर आता है। सेक्शन 34 ये बताता है कि जब किसी कॉमन इंटेंशन को लेके यानी सामान्य आशय को अग्रसर करने में, उसको आगे ले जाने में कुछ व्यक्तियों द्वारा जब एक्ट किया जाता है तो वो सेक्शन 34 के अंडर आता है। सेक्शन 141 अनलॉफुल असेंबली यानी विधि विरुद्ध जमाव। जब 5 या उससे अधिक व्यक्ति ये एक जगह इकट्ठे होते हैं अनलॉफुल तरीके से,
तो अनलॉफुल असेंबली बाय डिक्लेयरिंग एन असेंबलेज ऑफ मोर देन 5 पर्सन, और उनका कोई खास इसमें पर्पस होता है जनरली कानून को तोड़ने के लिए, तो फिर वो सेक्शन 141 के अंडर आता है। एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि सेक्शन 141 में जो ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं 5 या उससे ज्यादा, इनको कोई क्राइम करने की जरूरत नहीं है। द वेरी फैक्ट कि ये कानून के विरुद्ध इकट्ठे हो रहे हैं, ये अपने आप में एक जुर्म है। सेक्शन 412, ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई है, यानी डिसऑनेस्टली कोई ऐसी प्रॉपर्टी रिसीव करना जो डकैती में स्टील की गई है, सेक्शन 412। सेक्शन 378 होता है चोरी या थेफ्ट, किसी से उसकी प्रॉपर्टी उसकी मर्जी के विरुद्ध, उसकी कंसेंट के विरुद्ध ले लेना, डिसऑनेस्टली ईमानदारी ना दिखाना और चोरी कर लेना, तो वो आता है सेक्शन 378। सेक्शन 198 होता है गिविंग फॉल्स एविडेंस, अगर आपने शपथ ली हुई और चोरी कर लेना तो वो आता है सेक्शन 378। सेक्शन 198 होता है गिविंग फॉल्स एविडेंस, अगर आपने शपथ ली हुई है और आप या किसी भी तरह से बाउंड हैं कानूनी तौर पर सच बोलने के लिए, लेकिन आप सच नहीं बोलते, या फिर आपको कोई एफिडेविट फाइल करने को कहा जाता है सच बोलने के लिए और आपने सच नहीं बोला, इन सब केसेस में मिथ्या साक्ष्य देना यानी गिविंग फॉल्स एविडेंस सेक्शन लगता है 191। आत्महत्या करने का प्रयत्न यानी अटेम्प्ट टू सुसाइड सेक्शन 309। सेक्शन 310 होता है ठग, यानी ये डिफाइन करता है कि ठग किसे कहते हैं। तो ये होता है कि whoever at any time after the passing of this act shall have been habitually associated with any others or others for the purpose of committing robbery or child stealing by means of or accompanied with murder, यानी अगर कोई व्यक्ति कोई लूटपाट करता है या कोई बच्चा चुराता है, चाइल्ड स्टीलिंग करता है और उसके साथ साथ मर्डर भी एकम्पनीड होता है, तो फिर उसे हम ठग बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। गर्भपात किसी का करवाना, अगर वो औरत की बेनिफिट के लिए गर्भपात नहीं कराया गया है तो वो फिर एक जुर्म है, और इसमें फिर कानून में सख्त प्रावधान है इसके लिए, आईपीसी की धारा 312 के तहत। इसमें दोषी पाए जाने पर 3 साल तक कैद आपको हो सकती है। सेक्शन 351 हमला यानी असॉल्ट करना किसी के ऊपर, तो वो होता है सेक्शन 351। सेक्शन 354 होता है आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ वुमेन, यानी किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला करना या किसी आपराधिक बल का प्रयोग करना। सेक्शन 362 है अपहरण करना, एब्डक्शन, यानी बल का प्रयोग करके या कोई भी डिसीटफुल मीन चीटिंग करके किसी को अपहरण कर लेना, तो वो होता है सेक्शन 362। अगला है सेक्शन 415 यानी छल, चीटिंग करना, लेकिन जो चीटिंग की पनिशमेंट होती है वो होती है 417 के तहत। तो चीटिंग क्या होती है ये डिफाइन होती है सेक्शन 415 में, और चीटिंग की पनिशमेंट होती है 417 के तहत। एक बात और, आपने 420 सुना होगा, जैसे अक्सर बोलते हैं 420 करी। 420 का मतलब ये होता है छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना, यानी आप किसी को ये कन्विंस कर रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो किसी के नाम कर दो और वो छल से किसी का प्रॉपर्टी ठग रहे हैं, तो वो फिर आता है 420 आईपीसी के तहत। 445 होता है गृह भेदन करना, किसी के घर में जबरदस्ती उसकी मर्जी के विरुद्ध घुस जाना। सेक्शन 494, अगर आपकी पति और पत्नी है उसके बावजूद आप पुनर्विवाह कर रहे हैं जीवन काल में, तो वो आता है सेक्शन 494 के अंदर। सेक्शन 499 होता है डिफेमेशन, मानहानि, किसी को जबरदस्ती झूठे तथ्य पेश करके बदनाम करने की कोशिश करना। सेक्शन 511 आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए दंड करना, यानी अगर आप कोई ऐसा क्राइम करना चाहते हैं जिसकी पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या कोई दूसरे तरह का कारावास है, तो उसको अटेम्प्ट करने का प्रयास करने के लिए जो पनिशमेंट दी जाती है वो सेक्शन 511 के तहत दी जाती है। सेक्शन 40 जो है ये अपराध को डिफाइन करता है, ऑफेंस को। सेक्शन 24 बेईमानी यानी डिसऑनेस्टी को। सेक्शन 54 मृत्यु दंडादेश का लघुकरण, यानी अगर डेथ की पनिशमेंट हो जाए, मृत्यु दंड हो जाए, तो उससे उसका लघुकरण, उसको कम्यूट करना। सेक्शन 55 आजीवन कारावास को कम्यूट करना यानी उसका लघुकरण करना। सेक्शन 55A ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी समुचित सरकार की परिभाषा बताता है। सेक्शन 63 जुर्माने की रकम यानी अमाउंट ऑफ फाइन कितना होगा वो बताता है। सेक्शन 64 अगर जुर्माना नहीं दिया तो फिर कारावास कितना होगा उसका दंडादेश बताता है, यानी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। सेक्शन 82 बताता है कि 7 साल से अगर कम आयु का बच्चा है और वो कोई कार्य करता है तो वो अपराध नहीं कहा जाएगा, कोई बात अपराध नहीं है अगर वो 7 साल से कम बच्चा उसे करता है, ये बताता है सेक्शन 82।
सेक्शन 83 बताता है 7 साल से ज्यादा उम्र है बच्चे की लेकिन 12 वर्ष से कम आयु का शिशु है तो उसकी जो समझ है उसे इमैच्योर कहा जाता है, यानी अपरिपक्व समझ है, तो इसलिए वो भी अपराध नहीं है। ये बताता है सेक्शन 83। सेक्शन 120 ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा बताता है। सेक्शन 120 बी इसमें अगर कोई आपराधिक साजिश है तो उसका दंड कितना होगा, पनिशमेंट क्या है, वो बताता है 120 बी। 124 ए देशद्रोह यानी सेडिशन को डिफाइन करता है। 146 राइटिंग यानी बवाल करना। 147 बवाल के लिए पनिशमेंट जो होती है वो 147 के तहत होती है। 159 यानी दंगा करना। दंगा करने का मतलब ये होता है जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति कहीं पे शांति विघ्न करते हैं, पीस को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उसे कहा जाता है कि वो दंगा कर रहे हैं, यानी पब्लिक पीस को वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या पब्लिक प्लेस में वो फाइट कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता है कि वो अफरे कमिट कर रहे हैं या दंगा कर रहे हैं। सेक्शन 166 में पनिशमेंट होती है दंगा करने के लिए। सेक्शन 171 बी होता है रिश्वत यानी ब्राइबरी के लिए। सेक्शन 212 अपराधी को संशय देना यानी उसे हार्बर करना, किसी अपराधी को अपने पास अपने घर में रखना, टिकाना, जानते हुए वो अपराधी है। सेक्शन 304 बी दहेज से होने वाली मृत्यु के लिए डाउरी। सेक्शन 306 आत्महत्या का दुष्प्रेरण यानी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, किसी को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करना, दुष्प्रेरण करना, वो आता है सेक्शन 306 में। एक और बहुत ज्यादा पूछते हैं वो है कि डाउरी के लिए जो कानून है वो किस में डिफाइन होते हैं, 498 ए में। 498 ए में डाउरी का कानून होते हैं और अगर दहेज से मौत हो जाए तो वो फिर 304 बी के सेक्शन के तहत डिफाइन की जाती है। सेक्शन 313 ये होता है स्त्री की सम्मति के बिना उसका गर्भपात करवाना यानी मिसकैरेज करवाना वुमेन का विदाउट वुमेन्स कंसेंट। सेक्शन 349 बल का उपयोग करना, फोर्स। 359 किडनैपिंग। 362 अपहरण यानी अबडक्शन। 364 ए फिरौती के लिए अपहरण करना। और ये फटाफट एक बार देख लेते हैं, हत्या के लिए सेक्शन 300 है लेकिन पनिशमेंट होगी 302 के हिसाब से। 383 है एक्सटॉर्शन। 390 है लूट और 391 है डकैती। 197 है फॉल्स सर्टिफिकेट यानी मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना। 192 सेक्शन है मिथ्या साक्ष्य गणना यानी झूठे गवाह पेश करना, फैब्रिकेट करना। सेक्शन 230 है सिक्का की परिभाषा यानी कॉइन डिफाइंड। सेक्शन 230 है इसमें बताया गया है कि जो हम सिक्का यूज करते हैं, कॉइन यूज करते हैं, उसकी परिभाषा क्या है। सेक्शन 299 आपराधिक मानव वध यानी कल्पेबल होमिसाइड।